वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। देख लियो। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है, तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। कैसा कैसा? अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए हैं, एक पैसा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो भंगर बनी बैठी, गुस्से में आया, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगर मर के रहती हो। तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी की ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था औरत के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। Oh my God! इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the hooks in the back. हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद